नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है जिसमें छठवीं, सातवीं और आठवीं किस्त से रिलेटेड एक अपडेट दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो 3 किस्तों का पैसा आपको एक साथ अब जो है मिलने वाला है और फाइनली जो इसकी तारीख है वो लगभग तय हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर बात करें यहाँ पर तो 3 किस्तों का पैसा आपको दिया जाएगा जिसमें 5,000 प्लस 2,500 की राशि एक साथ जारी हो सकती है। यहाँ पे अगर तिथि की बात करें तो आज जो है ना 24 फरवरी हो चुके हैं और आज पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आज से बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बात करें तो पैसा कब मिलेगा वो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 59 लाख महिलाओं को, जी हाँ 59 लाख महिलाओं को 7,500 रुपये एक साथ मिलेगा और ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 24 जिलों में है जो है वो पैसा जारी किया जाएगा। 1-2 जिले बोले जा रहे थे, लेकिन अब जो है पैसे सभी जिले में एक साथ जारी किया जाएगा और इसमें जो पैसे हैं वो थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन अब जो है फाइनली 24 जिलों में पैसा एक ही साथ में ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए, होली में इन महिलाओं को मिलेगा। जी हाँ, पैसा जो है होली में अब मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, पैसा अब होली में मिलने वाला है और किन महिलाओं को मिलेगा इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। तो चलिए क्या क्या अपडेट आ गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अब तक अगर बात करें तो 5 किस्तों का पैसा मिल चुका है। जिसमें देखिए, पहली किस्त की बात करें तो 18 अगस्त से 1,000 रुपये दिया गया था, शुरुआत की गई थी। दूसरी किस्त में 13 सितंबर से 1,000 दिया गया था। तीसरी किस्त में 8 अक्टूबर से दिया जो है वो दिया जाना शुरू हुआ था 1,000, और चौथी किस्त में भी आपको 11 नवंबर से पैसे 1,000 दिए गए थे। अगर पाँचवीं किस्त की बात करें तो देखिए, नवंबर में दिए गए थे और दिसंबर में तुरंत जस्ट पाँचवीं किस्त की पैसा दिए गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 28 दिसंबर से दिया जाना शुरू हुआ था और 6 जनवरी को, फाइनली 6 जनवरी को सभी को पैसे भेज दिए गए थे, जिसमें बढ़ी हुई जो राशि है 2,500 की राशि भेजना शुरू हुआ था। लेकिन अब जो है पैसे यहाँ पर देखिए, छठवीं और सातवीं किस्त का जो है वो डेट आगे निकल चुका है। जी हाँ, डेट आगे निकल चुका है, लेकिन अभी तक छठवीं और ना सातवीं ये दोनों किस्त का पैसा आपको नहीं मिला है। यानी कि 5,000 रुपये समझ लीजिए कि आप बैंक में चल रहे हैं, 5,000 रुपये की किस्त आपको नहीं मिल पाई है। तो क्या ये पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ये आगे अपडेट में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है कि पैसा जो है ना वो तो आपको मिलना ही मिलना है। पैसा क्यों मिलना है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, मार्च तक की जो राशि है ना, पहले देख लीजिए कि मार्च तक की राशि आवंटित कर दी गई है, सभी जिलों को भेज दिए गए हैं पैसे। ठीक है, पैसे सभी जिलों को, सभी बैंकों में भेज दिए गए हैं। बस केवल और केवल अनुमति की ज़रूरत है, और अनुमति किस कारण से नहीं मिल पा रहा है वो देख लीजिए। यहाँ पर अगर बात करें तो 20 तक सत्यापन का कार्य पूरा करने का टास्क दिया गया था। जी हाँ, भौतिक सत्यापन हो रहा है। सभी को पता है कि बहुत जगहों पे गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसके कारण भौतिक सत्यापन का काम शुरू किया गया था। और यहाँ पे 20 फरवरी तक, जी हाँ यही 20 फरवरी तक समझ लीजिए कि टास्क दिया गया था, लेकिन ये टास्क पूरा नहीं किया गया है अधिकारियों के द्वारा, और इसी के कारण जो है अभी भी पैसे मिलने में विलम्ब हो रहे हैं। जी हाँ, विलम्ब हो रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, यही कारण है। और पैसे की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए मार्च तक की जो राशि है ना वो पहले ही आवंटित कर दी गई है। बस समाज कल्याण विभाग ने इसे जिलों को भेज दिया है। राज्य में इस लाभुकों के, देखिए इस योजना के लाभुकों को आवेदकों की जांच चल रही है, इसलिए दिसंबर में ही महिलाओं खाते पैसे जो है भेजे गए हैं 3 महीने के। लेकिन अब तक जो है समझ लीजिए कि छठी सातवीं किस्त की राशि नहीं भेजी गई है। प्लस आपको अब जो है ना मार्च जब आ जाएगी तो 8वीं किस्त के भागीदार भी आप बन जाएंगे। तो क्या पैसे आपको एक साथ मिलेंगे या फिर केवल आपके साथ मजाक हो रहा है? तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पैसे आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है। ये देखिए, प्रभात खबर बोला जा रहा है, दैनिक भास्कर का ये पेपर कटिंग है, जहां पर आप खुद देख सकते हैं, ये कल का पेपर कटिंग है। आप खुद देख सकते हैं कि क्या बोला गया है। देखिए, बैंक खाता आधार से लिंक
किया जा रहा है। देखिए बैंक खाता आधार से लिंक किया जा रहा है, आवेदक की हो रही है छंटनी। जी हाँ, इसी कारण से देरी हो रही है, विलंब हो रही है। देखिए आधार खाता जो है वो भी लिंक करने का आदेश दिया गया है। दूसरा में भौतिक सत्यापन हो रहा है और भौतिक सत्यापन होने के पश्चात समझ लीजिए कि आवेदकों की छंटनी हो रही है। जो भी आवेदक अयोग्य हैं उनको इस योजना से हटाया जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर मैया समान योजना के लाभुकों को मार्च में मिलेगी 3 माह के 7500 रुपये। शर्त यही कि जांच पूरी हो जाए। तो जब तक से जांच पूरी नहीं होती है पैसे किसी भी हाल में नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, पैसे किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला है। यदि बात करें तो देखिए इस साल 6 जनवरी को 2500 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे। सभी को पता है कि 6 जनवरी को जो है 2500 की राशि जो है 5वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। लेकिन अब 6वीं 7वीं किस्त की राशि का सबको इंतज़ार है। यहाँ तक कि यदि मार्च आ जाता है तो 8वीं किस्त की राशि का भी अब इंतज़ार हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि एक ही बार में, जैसे समझ लीजिए कि वृद्धा पेंशन वगैरह रुका हुआ पैसा एक ही बार में दिया जाता है, उसी प्रकार से पैसे दिए जाएंगे एक ही बार में। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि फंड की कमी नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से खुद बोला गया है कि फंड की कमी नहीं है, पैसे हैं। बस केवल व केवल समझ लीजिए कि जब तक से जांच पूरी नहीं हो जाती है पैसे किसी के खाते में नहीं भेज जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। अगर बात करें तो देखिए मैया समान योजना की लगभग 59 लाख लाभुकों को 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च के 7500 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसमें शर्त यही है ना कि इस अवधि तक सभी लाभुकों का वेरिफिकेशन यानी कि पूरा कर लिया जाए, यानी कि सत्यापन कर लिया जाए, तभी जाकर लाभुकों के बैंक खाते में उनके आधार से लिंक किया हुआ में पैसा जाएगा। तो देखिए उनके खाते आधार से लिंक किया जाएगा तभी जाकर पैसे मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि दो, एक तो पहले भौतिक सत्यापन और दूसरा में जो है आधार लिंक अपने समझ लीजिए खाता से। तो ये 2 चीज़ें काम है, जो भी कर लेते हैं उन्हीं को पैसा मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और जब तक ये पूरा नहीं हो जाते हैं, समझ लीजिए पूरे झारखंड में 2400 जिलों में ये चीज़ पूरा नहीं होते हैं, तब तक पैसे नहीं मिलेंगे किसी भी हाल में। देखिए क्या बोला जा रहा है कि विकास, देखिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक विभाग, सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भी दिया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्य की जो है मार्च तक सभी लाभुकों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। पर उसके साथ साथ यह भी फैसला लिया गया है कि एक भी अपात्र लाभुक के खाते में पैसे नहीं जाएंगे। यानी कि जो भी अयोग्य लाभुक थे, पैसे ले रहे थे, उनके खाते में पैसे अब नहीं जाएंगे। यह जो है समझ लीजिए कि निश्चय कर लिए हैं यहाँ पे अधिकारी लोग। आगे बात करें तो इसके लिए जिलों में सूक्ष्म तरीके से लाभुकों की जांच चल रही है और डुप्लीकेसी के जो भी छंटनी हो रही है तो उनके बैंक खाते की पड़ताल भी की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा पैसे हमें मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पैसे जो है सरकार के पास हैं देने के लिए, और ये 3 महीने का पैसे जो है बैंकों को भेजे भी गए हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया भी कि बैंकों को पैसे भेज गए हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। देखिए अभी भी यहाँ पर देख लीजिए कि क्या बोला जा रहा है, वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक साथ मिलेगी मैया योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जो है वो ज़रूरी है। देखिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना ज़रूरी है। पहले तो सत्यापन का काम हो रहा है, ठीक है, पहला में। दूसरा में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 23% लाभुकों का खाता आधार से लिंक नहीं था। जब समझ लीजिए कि 6 जनवरी को पैसे दिए जा रहे थे ना, सबको पता है कि 6 जनवरी को पैसे दिए गए हैं 5वीं किस्त की। तो 6 जनवरी को जब दिए गए थे तो 23% पैसे जो है महिलाओं के खाते में नहीं जा पाए थे। किस कारण से? क्योंकि उनका आधार लिंक नहीं था। इस कारण से समझ लीजिए कि यहाँ पे 18 लाख महिलाओं को पैसे जो है नहीं जा पाए थे। अभी भी 18 से 20 लाख महिला ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड जुड़ा ही नहीं है, उनके बैंक खाता से लिंक नहीं है। तो ये काम आपको सबसे पहले कराना है, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप ये काम नहीं कराते हैं तो हर हाल में आपको ये काम कराना है, नहीं तो किसी भी परिस्थिति में आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। 3 काम तो आपको जरूर कराने हैं, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। आगे यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए, अब यदि बात करें ना तो अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों की राशि दी जाएगी, ये भी बोला गया था। और जिला स्तर पर दी जाएगी, लेकिन पैसा कब दी जाएगी ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर बोला जा रहा है
कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जो है ना जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। विभाग ने सभी जिलों से कह दिया है कि लाभुकों के अकाउंट में योजना की जो राशि है हर महीने तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था जो है सुनिश्चित करें। आप लोगों को बोला गया है, सभी जिलों को बोला गया है कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि हर जिले में जो है पैसा भेजा जा सके एक ही समय में, ताकि एक बार में एक जिले के सभी लाभुकों के खाते में जो है राशि भेजी जा सके। यानी कि पैसे भेज जाएंगे ना तो एक ज़िले में, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बात करें तो रांची ज़िले में, यदि रांची ज़िले में पैसे भेज जाएंगे तो रांची ज़िले के सभी लाभार्थियों को, एक दो नहीं पूरे सभी लाभार्थियों को पैसा एक ही दिन में भेजा जाएगा। ऐसा जो है व्यवस्था जो है सुनिश्चित करने को यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है सभी जिला के अधिकारियों को। तो ये है, समझ लीजिए कि अब जो है पैसे आपके जिले स्तर पर आ सकते हैं, लेकिन ये पैसे आएंगे तो कब आएंगे? देखिए इस बार ना आने में देरी होगी ही होगी, क्योंकि जब तक समझ लीजिए कि आपका भौतिक सत्यापन नहीं होता है और दूसरा में सभी महिलाओं का आधार लिंक नहीं होता है तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। कम से कम समझ लीजिए कि 1-2 लाख बचेंगे ना आधार लिंक के लिए, तभी आपको पैसे दिए जाएंगे, अन्यथा अभी देरी होगी ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। यदि आगे बात करें तो देखिए जिला स्तर पर पैसे दिए जाएंगे, जिसमें यदि बात करें हम लोग तो देखिए सबसे पहले तो पैसे रांची में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा रांची में, और इसके बाद अगर बात करें तो हजारीबाग, और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ना तो बोकारो और धनबाद, इन सभी ज़िलों में पैसे सबसे पहले आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए ईस्ट सिंहभूम, यानी कि यहाँ पर बात करें तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में भी पैसे पहले आते हैं। यहाँ पे अगर बात करें इसके बाद हम लोग ना तो गिरिडीह, यहाँ पे देवघर, पलामू, इन सभी ज़िलों में जो है भौतिक सत्यापन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो इनमें जो है ना पैसे सबसे पहले आने के जो है चांस है। वहीं आगे बात करें तो देखिए गोड्डा, यहाँ पे सिमडेगा, पाकुड़ और दुमका, जामताड़ा, यहाँ पे साहेबगंज भी जो है शामिल होने वाला है। यहाँ पे देखिए लोहरदगा, लातेहार, चतरा, गढ़वा, यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए गुमला, ध्यान रखिएगा गुमला में भी पैसे पहले आएंगे, क्योंकि ये भी जाने माने ज़िले हैं और इसमें भौतिक सत्यापन काम तेज़ी से हो रहा है। वहीं बात करें तो सिमडेगा, यहाँ पे सरायकेला खरसावां, आगे बात करें खूंटी, देखिए खूंटी छोटा सा जिला है, इसमें भी पैसे जल्द ही जो है भेजे जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर कोडरमा में भी, देखिए कोडरमा में भी भौतिक सत्यापन काम तेज़ी से चल रहा है। तो लगभग अगर बात करें है ना तो रामगढ़ में भी पैसे पहले आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 24 जिले हैं ना, तो 24 जिलों में पैसे जो हैं एक ही बार में अब आने वाले हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 काम जरूर करा लेना है, ध्यान रखिएगा 3 काम जरूर करा लेना है, नहीं तो राशि आपकी नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। और इन 24 जिलों में पैसे आएंगे तो डीबीटी के माध्यम से आएंगे, और एक साथ जो है 7500 रुपये अब मिलने वाले हैं, क्योंकि इस महीने फरवरी में पैसे नहीं मिलेंगे। अब जो है यहाँ पे बजट सत्र जो है आज से शुरू हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा पैसे अब इस महीने मिलने के कोई भी चांस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपको देखिए करना क्या है, पैसे यदि आपको चाहिए 3 मंथ का तो करना क्या है वो देख लीजिए। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ना तो जनवरी माह से मैया योजना की राशि लेने के लिए, देखिए जनवरी माह की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है, 6वीं किस्त की राशि, तो इसको राशि लेने के लिए 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त की राशि लेने के लिए आपको करना क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको यह काम करना होगा, अन्यथा पैसे आपको नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो मैया सम्मान योजना की 6वीं और 7वीं किस्त की राशि लेने के लिए, देखिए अभी तक तो 7वीं किस्त की राशि का ही समय हुआ है, तो 8वीं किस्त का राशि यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले बात करें ना तो डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करा लेना है, ध्यान रखिएगा। अब जो है पैसे जो हैं केवल व केवल डीबीटी के माध्यम से ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो है आधार कार्ड संख्या से ही पैसे भेजे जा रहे हैं। पहले जो थे एनईएफटी के माध्यम से, यानी कि खाता संख्या के नाम, समझ लीजिए खाता संख्या के पैसे भेजे जाते थे उसके नंबर से, तो अब जो है डीबीटी से पैसे भेजे जाते हैं, तो आपको डीबीटी पेमेंट सिस्टम जरूर चालू करा लेना है। दूसरा में यदि बात करें तो आधार कार्ड बैंक खाता संख्या से जरूर लिंक करा लेना है, इसी का अब इंतजार हो रह गया है। समझ लीजिए कि 2 चीज़ों की वजह से पैसा नहीं जा रहे हैं। पहला तो
आधार कार्ड लिंक नहीं है लगभग 20 लाख महिलाओं के खाते में। जी हाँ, 20 लाख महिलाओं के खाते में आधार लिंक नहीं है। दूसरा में बात करें तो देखिए यहाँ पे इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आपको भौतिक सत्यापन करा लेना है, क्योंकि जब तक से भौतिक सत्यापन नहीं होता है ना तो पैसे किसी भी हाल में सरकार देने के लिए समझ लीजिए कि तैयार नहीं है। तो जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होता पैसे किसी भी हाल में नहीं मिलना है, यह ध्यान रखिएगा। तभी आपको जो है ना 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त की राशि अब जो है मिलने वाली है मार्च महीने में। यदि बात करें तो राशि आगे या फिर आने वाली राशि यदि आपको मिल पाएगी तो यही कारण है, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। आपको यह भी किस्त ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, कोई भी किस्त की राशि नहीं मिलेगी यदि आप ये 3 काम नहीं करते हैं, तब जाकर आपको पैसे ध्यान रखिएगा कि नहीं मिल पाएंगे, यही कारण रहेगा। आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से भौतिक सत्यापन फॉर्म मिल रहा है इस प्रकार से, और ये आपके नाम से मिल जाएगा। आपके नाम से केवल इसमें जो है सही और क्रॉस का निशान लगाना है, सही और क्रॉस का निशान लगाना है, और आपको एक जगह सिग्नेचर करना है। आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे भौतिक सत्यापन का काम कैसे फॉर्म भरना है वो बताया गया है। यहाँ देखिए एक भी किस्त नहीं मिला है ना तो आपको यह काम करना पड़ेगा। और देख लीजिए कारण क्या हो सकते हैं कि पैसे आपको अभी तक नहीं मिल पाए हैं। देखिए यहाँ पे कारण क्या हो सकते हैं, एकल बैंक का खाता होना। देखिए एकल बैंक खाता का ना होना, तो देखिए एकल बैंक खाता देखिए यानी कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको जो खाता दिए हैं अपना आपके नाम से होना चाहिए, केवल आपका एकल होना चाहिए आपके नाम से, उसमें किसी का भी ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट नाम नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है यह कारण भी पैसे नहीं मिल पाने का यह कारण हो सकते हैं आपके। दूसरा में यदि बात करें तो सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना। आप जरूर चेक करा लीजिए कि आपका जो है आवेदन सफलतापूर्वक हुआ है सही से या फिर नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपका आवेदन ही अच्छा तरह से ना हो पाया हो, इसके कारण पैसे नहीं मिले होंगे, यह भी ध्यान रखिएगा। तीसरा में यदि बात करें तो 18 वर्ष से कम या फिर 50 वर्ष से अधिक का हो जाना। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका 18 वर्ष से कम है ना तो अब राशि नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें तो 50 वर्ष से अधिक का हो जाना, बहुत सारी महिलाओं का जो उम्र है 50 वर्ष हो गया है, और जब फॉर्म भर रही थी उस समय भी बहुत सारी महिलाओं का 50 वर्ष हो गया था, तो उनको पैसा जो है नहीं मिलेगा, उनका नाम इस बार हटा दिया जाएगा। और इससे पहले ही उनका नाम हटा दिया गया बहुत सारी महिलाओं का, और जिसमें समझ लीजिए कि इस बार भी अगर 50 वर्ष आपका पूर्ण होता है तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चौथा में अगर बात करें तो बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय ना होना। देखिए ये 5वीं किस्त के लिए केवल है, अगर आपका डीबीटी 5वीं किस्त में नहीं था तो हो सकता है इसी कारण से पैसा 5वीं किस्त की राशि नहीं मिला होगा, रुका हुआ होगा। देखिए 5वीं में बात करें तो भौतिक सत्यापन का ना होना, तो देखिए इसका तो अभी असर नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है 6वीं 7वीं और 8वीं, ध्यान रखिएगा 6वीं 7वीं और 8वीं ये तीनों किस्त के लिए आपको असर करने वाला है भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो पैसा किसी भी स्थिति में आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। छठा में यदि बात करें तो अन्य खाता में पैसा चला जाना। देखिए बहुत सारे जगहों पे जो है पैसा अन्य खाता में चल गया है, यानी कि सीएससी केंद्र वालों ने गड़बड़ कर रखा है और अपने सगे संबंधियों के खाता संख्या आपके जो है फॉर्म में भर रखा था। तो ये भी चेक करा लीजिएगा, ऐसा होगा तो जाकर जो है चेंज करा लीजिएगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि दोबारा किस्त भेजी जाएगी तो किसी और की राशि में चली जाएगी। लेकिन इस बार आपका खाता से पैसा नहीं भेजा जाएगा, डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो हो सकता है कि आपका खाता गलती होगा, फिर भी आपके खाते में डीबीटी वाले अकाउंट में पैसे इस बार आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें ना तो देख लीजिए यहाँ पे यदि पैसे जल्द नहीं भेजे जाते हैं ना तो देखिए मैया समान राशि व मैट्रिक पेपर लीक पर सरकार घेरेगी भाजपा। देखिए भाजपा सरकार है, ये बाबूलाल मरांडी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष हैं, शायद अध्यक्ष हैं या फिर सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बजट सत्र जो है आज से चालू हो रहा है, ध्यान रखिएगा 24 फरवरी है और आज से बजट सत्र चालू हो रहा है। और जहाँ पे देखिए बजट सत्र में भाजपा मैया समान योजना की राशि लटकाने व मैट्रिक पेपर लीक, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने और राज्य में बढ़ते अपराध आदि पर विषयों पर घेरेगी। तो यदि समझ लीजिए
आज 24 फरवरी है और आज जो है बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो भाजपा यहाँ पर मैया सम्मान योजना में, देखिए मैया सम्मान योजना में जो पैसे 2 किस्तों का नहीं मिला है ना, उस पर जो घेरा करेगी और 5,000 रुपये देने के लिए समझ लीजिए कि बेबस कर देगी यहाँ पर जेएमएम गवर्नमेंट को। तो ये पैसे मिलेंगे, भाजपा भी विपक्ष में है और भाजपा भी मजबूत स्थिति में है। तो इस कारण से समझ लीजिए कि जेएमएम को पैसे तो हैं देना ही पड़ेगा हर हाल में। और भी कुछ अपडेट यदि आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट में बताइएगा आप किस जिले से हैं, आपको कितनी किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। धन्यवाद।